एक भिखारी जीवन भर एक जगह बैठकर भीख मांगता रहा। एक असाध्य रोग के कारण मृत्यु हुई तो लोगों ने कहा, कहाँ दफन करेंगे, यहीं भीख मांगता है, यहीं दफना दो इसको। दफन करने के लिए जब खोदा गया तो वहीं नीचे खजाना गड़ा था। लोग हैरान हो गए, खजाने पर ही बैठकर जीवन भर भीख मांगता रहा। कैसा दुर्भाग्य है इसका। अगर थोड़ा सा भी खोद लेता तो जीवन की दरिद्रता समाप्त हो जाती, जीवन की दशा बदल जाती। ये कहानी किसी एक भिखारी की नहीं है, ये हम सब की कहानी। थोड़ी भी दिशा बदल लेते तो दशा बदल जाती। मानवीय पीड़ाओं का मूल भौतिक गरीबी नहीं है, आध्यात्मिक गरीबी है। बाहर तो सुख और संपदा से हम भरे हुए हैं, भौतिक संपदा हमने बहुत एकत्रित कर ली है बाहर, मगर भीतर तो अशांति है। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे कोई झील में नहा रहा हो और प्यास से मर रहा हो। एक महात्मा अपने बागीचे में अपनी गिरी हुई सुई ढूंढने लगे। आसपास के लोग भी आ गए, क्या मेरी सुई गिर गई, हम ढूंढवा देते हैं। जब काफी समय ढूंढने पर ना मिली तो एक ने कहा, गिरी कहाँ थी? उन्होंने कहा, गिरी तो वहां जहां मैं रहता हूं ना, घर के अंदर। उन्होंने कहा, तो फिर बाहर क्यों ढूंढवा रहे हैं आप? उन्होंने कहा, मगर भीतर तो बहुत अंधकार है ना, बाहर रोशनी है। उसने कहा, महात्मन ये क्या कर रहे हैं आप? जो चीज जहां गिरी है उसे वहीं ढूंढना होगा। भीतर अंधकार है तो दिया जलाइए, क्योंकि मिलेगी तो वहीं से, बाहर नहीं मिलेगी। तो महात्मा कहने लगे, अगर ये जानते हो तो मैं भी तो तुम्हें कब से यही समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं और तुम समझने के लिए तैयार नहीं। जो चीज जहां गिरी है वहीं ढूंढनी होगी। जिस शांति की तलाश तुम बाहर कर रहे हो वहां वो नहीं है। तुम्हारी हालत उस कुत्ते की तरह है जो हड्डी जब चूसता है तो उसे लगता है हड्डी में से रस आ रहा है, मगर वो ये नहीं जानता कि उसके ही दांत का खून रिस रहा है जिसे वो हड्डी का रस समझ रहा। जिस शांति की तलाश तुम बाहर कर रहे हो वहां है ही नहीं। ये तो प्रतिबिंब है, ये तो अक्स है, सत्य तो कहीं और है। मानवीय पीड़ाओं का मूल आध्यात्मिक गरीबी है, भौतिक गरीबी नहीं है। इसलिए आप समाज में देखेंगे ऐसे असंख्य लोग जो भौतिक संपदा से भरपूर हैं, मगर फिर भी आपको दुखी, अशांत और दरिद्र नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि भीतर अशांति है। इसलिए अगर जीवन की दिशा नहीं बदली तो जीवन की दशा कभी नहीं बदलेगी। अगर जीवन की दशा बदलना चाहते हैं तो जीवन की दिशा बदलनी होगी हमको।